बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जिनज़दा और मैं हूं अहमद रिज़वान कामियाना। नाज़रीन, आज हमने लाहौर से सफ़र किया कसूर का और इस वक्त हम शहर कसूर में बाबा बुल्ले शाह के शहर में मौजूद हैं। और यहाँ पे एक फ़ैमिली से हमारी बात हुई और अब हम इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं। आज नाज़रीन, मुझे बड़े एक अहम नुक्ते पर बात करनी है। ये जो बात मैं करने जा रहा हूँ आज, ये आपने अक्सर हमारे हमसाया मुल्क की फ़िल्मों और ड्रामों में इस तरह के सीन जो हैं वो होते हुए यकीनन देखे होंगे। वो सीन क्या है? जिस्म पर कट लगना, चेहरे से नीचे टांगों तक जिस्म के एक एक हिस्से पर कट लगना। वो कट क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो क्या ये कट हकीकत में लगते हैं या ये लगाए जाते हैं? क्या जो शख्स, मर्द हो या औरत, जो दावा कर रहा है कि मेरे जिस्म पे वो अपना जिस्म दिखाता है कि उस पे कट हैं, क्या वो कट कहीं खुद लगाता है या वो अब खुद देख रहा है और उसके जिस्म पे कट लग रहे हैं? तो उसकी वजूहात क्या हैं? तो मेरा ये ख़्याल है कि हम सबसे पहले ये जानें। आमिर कादरी साहब हमारे साथ। आमिर कादरी साहब, ये बताइएगा कि ये जो जिस्म पे कट लगते हैं, ये कट लगाए जाते हैं, किस तरह लगते हैं? जादू के ज़रिए कट लगते हैं, जिन्नात के ज़रिए कट लगते हैं, या कुछ और ऐसी मखलूक़ात हैं जिनके ज़रिए ये कट लगते हैं? या फ़िल्मों या ड्रामों में तो हम उसकी एडिटिंग करके कट दिखाए जा सकते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं होता। जो ओरिजिनल जिस्म पे चीज़ नज़र आ रही होती है हम वही दिखाते हैं, इसको ज़रा रियलिटी दिखा रहे होते हैं। ज़रा हमारे नाज़रीन को पहले तो ये बताइए कि ये जो कट जिस्म पर लगना है, इनकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़वान भाई, जैसा कि हमारा प्रोग्राम जिनज़दा जादू और जिन्नात के हवाले से चलता है, हमारे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह दिखाया जाता है कि जादू अगर है तो किसने किया है, कहाँ से करवाया, उसमें कौन कौन शामिल है, औरत शामिल है या मर्द शामिल है। हवा में तो जादू नहीं हो जाता ना, जादू होता कोई करवाता है, तो करवाता को होता है इंसानों में से, इंसान में औरत या मर्द। हम उसको दिखाते हैं, हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है कि जादू अगर है तो किसने करवाया, देखना और पहचाना आपने होता है। सेकेंडली, हमारे आज तक जितने हमने प्रोग्राम किए ना, आजकल हमारे प्रोग्राम ज़्यादातर कट के हवाले से चल रहे हैं। पिछले 2-3 प्रोग्राम कर चुके हैं, टीवी के भी हमने किए हैं, टीवी के भी कट वाले प्रोग्राम, लोगों को कट लग रहे हैं, निशाना लग रहे हैं, नाखून लग रहे हैं जिस्म के ऊपर। आम हो गई है कि हर दूसरा प्रोग्राम हमारा तकरीबन अब कट पे ही हो रहा है। जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो छोटे बड़े सारे कट लगते हैं, फिर अंदर से ब्लीडिंग हो रही होती है, खून निकलना शुरू हो जाता है। ये 3 प्रोग्राम पहले हो चुके हैं, टीवी के ऊपर हमने किए हैं, एक प्रोग्राम हम पीछे किया यूट्यूब का अपना जाती, और 4 प्रोग्राम हमारे मजीद पड़े हुए हैं। और कटों वाले नेक्स्ट आपको वो भी आएंगे, शिवपुरे जाएंगे, ठीक है जी, वो भी कट वाला ही है। वो भी कट वाला, फैसलाबाद जाना, उनके ऊपर भी कट लगते हैं, उनकी भी पिक्चरें साथ साथ आपको मिलती जाएंगी। यहाँ भी कट लग रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा हुआ है, सबसे पहले ऐसे करते हैं कि नाज़रीन को ये दिखाते हैं, जो कसूर में ये जो एक बच्ची है जिसको कट लगे हैं, ये कट किस तरह के है, दिखा दें पहले नाज़रीन जी को? जी दिखाएं। सबसे पहले नाज़रीन आप ये देखिए। जी नाज़रीन, आपने कट देख ली है। अब हम आमिर काजी साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब, ये कट जो हैं, हमारी इस बच्ची से भी बात हुई है, कट किस तरह लगे हैं और कैसे कैसे उनको ये कट लगे हैं, तो उस पर ज़रा आप रोशनी डालिएगा कि कट के क्या क्या असरात हैं और किस तरह से कट लगे हैं। अच्छा, ऐसा है कि इनके वालिद साहब का मुझे फ़ोन आया जी। पहले उस बच्ची का फ़ोन आया था, उसके बाद उनके वालिद साहब का फ़ोन आया, और उनकी और बच्ची से जैसे उनकी बात हुई है, फ़ोन बंद हुआ, उनके बच्चे को कट लग गए हैं। ऐसे ही है। और लगना शुरू हो गया मुसलसल। वो भाग के नीचे आई है, उसके हाथों बाजुओं पे कट लगने शुरू हुए हैं, उसके बाद वो उसकी टांगों पे कट लगने शुरू हो गए हैं, उसके मुख्तलिफ हिस्सों पे जिस्म पे कट लगने शुरू हो गए हैं। ये तो हो गया एक। अब कट लगते क्यों हैं, लगाता क्यों है, ये एक सवाल है। असल सवाल तो यही है ना, ये जो सवाल। नाज़रीन जानना चाहते हैं। जादू, ब्लैक मैजिक, काला जादू जिसको कहते हैं, सिफली जादू, ये 2 मैजिक जादू ऐसे हैं जिनमें कट लगाए जाते हैं। तो कट लगाने वाली महलूक होती है जो जादू के ज़रिए भेजी जाती है और छोड़ी जाती है, और ये नज़र भी नहीं आती। जैसे जिसमें हमें नज़र आ रहा, कट लगा, खून निकलना शुरू हो गया, कोई चीज़ नज़र भी नहीं आ रही होती। जी ऐसे ही ऐसी है। ये वो जादू है जो बंदे की समझ में नहीं आती, नज़र भी नहीं आता। इसी तरह महलूक भी नज़र नहीं आती, वो महलूक छोड़ी जाती है जादू के ज़रिए। अच्छा। वो जाके कट लगाना शुरू कर देती है, बंदे को समझ नहीं आती हो क्या रहा है मेरे साथ। ठीक है, उनसे थोड़ी सी बात कर लीजिए, फिर हम अपने प्रोसेस की जाने बढ़ जाएं। जी बिल्कुल आए। जी, आप तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, मेरी आपसे बात हो रही थी फ़ोन के ऊपर, क्या हुआ? ये बता, जब आपसे मैंने बात की है ना कि आप हमें टाइम दें, हमने आपको चेक करवाना, अपना घर चेक करवाना, हमारा कारोबार का मामला थोड़े से ख़राब है, तो जब आपसे बात कर रहे हैं, तो जब आपसे हमने बात कन्फर्म कर ली है ना कि आपने कहा कि ठीक है मैं कल 2-3 दिन में आ जाऊँगा, उसके बाद मुझे मेरी बेटी का ना मैसेज आया है, मिस कॉल है या मैसेज है कि कॉल में,
तो मैंने उसको कॉल किया तो उसने कहा बाबा मेरे ना जिस्म पे ना मेरी गर्दन पे ना कुछ कट लगने शुरू हो गए हैं और मेरे एक बाजू पे हैं। और उस अभी फ़ोन चल रहा है तो वो कह रहा मेरी टांगों पे लगने शुरू हो गए हैं, यानी कि वो बात कर रही है और साथ कट लग रहे हैं ऐसा ऐसा। तो ऐसा ऐसा पूरे जिस्म पे वो कट लग गए हैं, पूरे जिसम भी कट लग पूरे जिस्म पे। बात करते बात खत्म हुई और देखते आपसे बात करते करते कट लगने। अब वो साथ मुझे बता भी रही है कि अब यहाँ पे कट लग गया, अब यहाँ पे लग गया, अब यहाँ पे लग गया। वो बता रहे पहले दोनों बाजुओं पे, फिर दोनों टांगों पे हैं और फिर कमरे पे भी हैं। अच्छा, ये आपने हमें अपने घर बुलवाया, इनवाइट किया, आपसे बात हुई, तो आज आपके घर में जो है मसला क्या हुआ, क्या है? मसला ये है कि हमें पहले काफ़ी लोगों ने ये बताया था कि आपके ना कारोबार पे, और मेरी घर वाली जो भी मेरी वाइफ है वो बीमार रहती है, तो कारोबार पे बंदिश है। तो काफ़ी देर से हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, हमने काफ़ी लोगों को बुलाया भी, घर भी बुलाया और गए भी, लेकिन हमें कोई समझ नहीं आई, कोई हमारा हल नहीं हुआ। डॉक्टर को चेक करवाया आपने? डॉक्टर को भी चेक करवाया, मेरी घरवाली को गुर्दे का मसला भी है, थोड़ा सा उसमें पथरी भी है, तो उसका इलाज भी हम करवाते रहे, लेकिन वो भी यानी कि पथरी नहीं निकली गुर्दे से ना। तो उसके बाद हमने ना यूट्यूब पे आपके काफ़ी प्रोग्राम देखे थे, तो हमें फिर ये एक नहीं बल्कि कई आपके प्रोग्राम देखे, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना आपको हम बुला लें इधर, तो आपके सामने ये बात रखें, अल्लाह करे कि हमारा ये मसला हल हो जाए। मसला क्या है, मुझे वो बताएं। मसला एक तो ये है कि हमारे घर में हमारे कारोबार का बड़ा मसला है। हमें कुछ लोगों ने ये बताया कि आपके कारोबार पे बंदिश है, कारोबार नहीं चल रहा और चल भी नहीं रहा। मैंने कई कारोबार किए हैं, बच्चों करके दिए हैं, लेकिन कारोबार कोई भी आज तक नहीं हमारा। कारोबार पहले आपका ठीक चलता था? पहले थोड़ा बहुत पहले था, काफ़ी देर पहले की बात है, लेकिन अभी तो 15-20 साल से ऐसी ही है कि बस वो कई कारोबार बदले हैं, लेकिन वैसे ही है कि जैसे वो कोई भी करते हैं वो चलता ही नहीं। चलता नहीं है जी, ये ऐसे ही है। तो फिर आपने हमसे पहले किसी को दिखाया या किसी से पूछा, कोई साहिब इलम से या बंदा गर्द मत दीवाना था, कहीं ना कहीं तो बात करते ही है ना? काफ़ी लोगों से हमने बात की, हमारे घर में भी आए हैं जानने वाले, कोई कारी साहब बुलाए, आप आलम बुलाए हैं, तो उन्होंने हमें कुछ बस बता देते हैं कि ये आप बंदिश है, आप कारोबार नहीं चल रहा तो ये बंदिश है। हम किसी के पास गए भी हैं, घर में भी आए हैं, लेकिन बात वही है कि हाल कोई नहीं निकला आज तक। अच्छा, आपके घर में कोई ऐसे मामला था आपने देखे हो या महसूस किए हो? मैंने तो नहीं देखे, मेरी घरवाली ने एक दफ़ा ना देखा था कि उसको नज़र आई कि एक औरत है, तो उसका छत तक उसका कद है, छत तक, और उसके बाल काफ़ी लंबे हैं, यानी कि जैसे जितना उसका कद उतने लंबे बाल हैं और काले कपड़े हैं। तो वो उसको ना नज़र आई है जैसे हमारे किचन से निकल कर ना कमरे में चली गई है। तो एक दफ़ा ये मामला बना, एक दफ़े नजर आए? ये एक दफ़ा नज़र आई है उसको। तो दूसरा उसके बाद भी ये मेरी बेटी वाला मामला बना है, जो कट वाला मामला है, वो फ़ोन पे बात कर रही है मुझसे और साथ साथ कट लग रहे हैं। अच्छा, साथ साथ कट लगते जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, ये तो ऐसी है कि वो मुझसे फ़ोन पे बात कर रही है, उसने कहा पहले पहले एक बाजू पे लगी है, फिर कह रही बाबा मेरे दूसरे बाजू पे लग गई है, फिर कह रही कि बाबा मेरी टांगों पे लगने शुरू हो गए हैं। वो मुझसे बात भी कर रही है और साथ कट लग रहे हैं और साथ वो रो रही है। उसके बाद फिर हमने फैसला किया, अब हमें फैसला करना चाहिए कि हमने आपके बारे में वो वीडियो देखी हुई थी, तो फिर हमने आपको बुला लिया और आपकी मेहरबानी आप इधर आए हैं। बाकी अब आप इधर आ गए तो देख लें आपने क्या करना है। अच्छा, ये बेटी को कट आपने बताया था? जी। अच्छा, इनसे बात कर सकते हैं ज़रा? बताओ हुआ क्या था? ये हुआ था कि बाबा से मैं बात कर नमाज़ पढ़ के मैं लेटी हूँ और मुझे एकदम फ़ील हुआ है कि जैसे मेरी गर्दन पे कोई चीज़ आके लगी है। तो वैसे ही उठ के मैं वॉशरूम गई हूँ, मैंने देखा है मेरी गर्दन पे सिर्फ एक कट था, एक निशान था। बाकी मैंने मिरर में देख रही हूँ मैं अपनी गर्दन को, और देखते देखते मुझे सारे कट लगे हैं। फिर मैंने अपने बाबा से फ़ोन पे बात की है, तब तक मेरी गर्दन और एक बाजू था, ये राइट वाला। फिर बाबा से बात करी थी, मेरा लेफ़्ट बाजू और दोनों टांगें, ये इधर सारे कट लग गए हैं। दोनों बाजू और दोनों टांगों पे कट लगने शुरू? हाँ बात करते करते? जी, करते करते जी। अलावा तो और कुछ नहीं। तो ठीक है नादिन, जानने की और देखने की कोशिश करते हैं, पड़ोसी की जानिब बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं कि इनके साथ बाकी के जो मामलात हैं, किसी ने कुछ छोड़ा है इनके ऊपर, कोई महलूक छोड़ी है, या काला जादू है, या सिफली जादू, ये कौन सा जादू है, या किसने ये भेजा है? तो जानने की और देखने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जगह बननी शुरू हो गई है। किस तरह की जगह है? थोड़ा पास लाओ, बड़ी स्क्रीन हो जाएगी, थोड़ा हाँ यहाँ रोको। जी, ये घर बन रहा है। घर बन रहा है? जी। किस तरह का, सिंगल स्टोरी घर है, डबल स्टोरी घर है? नहीं, सिंगल स्टोरी। सिंगल स्टोरी है। हाँ, क्लियर है घर? जी। देखा फर्नीचर भी नज़र आ रहा है। फर्नीचर भी नज़र आ रहा है अंदर कमरे में? जी। कुछ देखा देखा लगता है ये घर? इस घर को आप जानती हो?
ये रूम में मुझे सोफे नज़र आ रहे हैं। सोफे लगे हुए हैं जी। ठीक है नज़र और बेड है नहीं, बेड नहीं है। खाली सोफे हैं जी। इसको नहीं हिलाना है साथ में यहाँ पे रखो इस तरह का कमरा देखा है कहीं इस कमरे में सोफे हैं, सोफ़ा नज़र आ रहा है मुझे बड़ा। बड़ा सोफा जी। ये इस तरह भी लग रहा है जैसे रूम में ना सारी दरार भी ऊपर से नीचे आ रही है। ये दीवार फटी होती है जी, जैसे ये भी आ रहा तो है। बच्चे इस तरह की दीवार कहीं देखी किस कमरे की फटा फटा घर नज़र आ रहा है सारा। टूटा हुआ फटा हुआ जी, टूटा फटा सारा घर नज़र आ रहा है। ये अब ये सारा ब्राउन बेड है। ब्राउन ब्रेड बेड भी ये अब बेड नज़र आ रहा है। बेड आ गया नजर जी। ब्राउन ब्रेड है ब्राउन फुल ब्राउन बेड नज़र आ रहा है। वो टेक नज़र आ रही है। टेक नजर आ रही टेक है भी 2 हुई हैं। तो वो टूटी हुई है जी, सेंटर से टूटी हुई है। सेंटर टूटी है हाँ जी। आ रही नजर आपको भी जी। थोड़ा आगे आए इधर नोटिफिकेशन बंद है। बेड की जो टेक होती है ये वो भी 2 टुकड़े हैं बीच में जी, जी। उसमें भी दरार है दीवारों में भी दरार है दीवारों में भी दरार है। सोफों में भी है कि नहीं या सोफे ठीक है नहीं, सोफ़ा एक बड़ा नज़र आ रहा है, वो ठीक है। वो ठीक है एक कोने में पड़ा है। एक कोने में पड़ा है जी। बाबा ये नहीं कहोगे मुझे आ गई समझ हाँ, आ गई। अच्छा बच्चे आपको समझ आ गई ये घर किसका है ये कमरा किसका है हम्म। अच्छा नाम आपने किसी का नहीं लेना नहीं, एक अच्छा ये घर आप जानती हैं जी। अच्छी तरह से जानती हैं कोई आपके रिश्तेदार हैं जी। करीबी हैं करीबी हैं, करीबी हैं। तब बस ठीक है करीबी रिश्तेदार है उनका घर है जी। ठीक है करना करीबी है। करीबी है जी। इसको नहीं हाथ इसके अलावा तो कुछ नहीं और नहीं, बस बताना क्या है लग रहा है ये जैसे कोई हाँ गुड़िया है शायद या गुड़िया है या जैसे कोई गुड़िया है जैसे लेटी हुई है और ये सुइयाँ हैं साथ सुइयां हाँ चुभी हैं ऊपर भी हैं ऊपर भी है। हाँ सारी नज़र आ रही हैं आप भी नजर आ रही हैं हाँ, गुड़िया को सुइयां लगी हुई हैं हाँ सफ़ेद लगी है सारी। ये गुड़िया सफ़ेद या पुतला है या हाँ गुड़िया? पुतला सा है पुतला वाइट से हाँ तो सुइयां लगी ऊपर हुई चेहरा हैं नुक्कड़ से बने हैं है ये ना जी ये टांगे भी हैं नीचे ताकि ये खड़ा है जैसे खड़ा है जी जी हाँ जी। सुइयाँ हैं इसके अंदर सुइयां भी नज़र आ सुइयां लगी हुई हैं जी आई से नज़र हाँ हाँ ये पुतला मर्द का लग रहा है औरत का लग रहा है मुझे तो औरत का लग रहा है हाँ औरत का ही लग रहा है यहाँ ठीक लग रहा है ये यहाँ ठीक है ये थोड़ा सा इधर यहाँ पे ठीक है हाँ, हाँ यहाँ यहाँ ठीक है ठीक है विजिबल हो रहा क्लियर है हाँ है। क्लियर है। जी पुतला है औरत का है और सुइयां लगी हुई हाँ हैं जी ये ऊपर सर के ऊपर है सर वही है ना हाँ सर के ऊपर हैं सारी सही सही ऊपर निकली हुई हैं ठीक है ਨੁੱਕਰ ਜੀ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ है बोला ਹਾਂ हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾੜੇ ठीक है ਬੜਾਵਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ है बोला ਹੈ ਹਾਂਜੀ है बोला ਹਾਂ हाँ जी सर मिट्टी थल्ले मिट्टी के ऊपर ਲੋ ਇਹ ਭਾਈ ਚੀਜ਼- ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ एक मिनट आ जाओ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ठीक है ਜਿਵੇਂ ਕੋਪਰੀ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ठीक है ਮੂੰਹ ਦੋ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਆਮੋ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨੁੱਕਰ ਚ ਪਿਆ ਹੈ ठीक है है मिट्टी है बोला ਹੈ ਲੈ। मिट्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ है बोला है कह रहे हो क्या कह रहे हो ਇਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹ ਨੁੱਕਰ ਨੁੱਕਰ ਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਲਾਓ ਰਿਹਾ। ਲਾਓ ਤੇ ਨਾ है ਇਹ बोला ਬਾਵਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਇਹ ਬਾਵਾ ਹੈ हाँ जी आया जी नजर होना ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮਰਦ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦੱਬੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ये इधर भी ਦੋ क्यों ਆਂਦੇ ਬਣੇ ਦੋ ਆਂਦੇ ਲੋ ਆਓ ਥੱਲੇ ਚਿਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਨੇ ਤੇ देखने में ਬਣੇ देखने ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ है ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਬਈ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧਾ 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 ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਧਾ ਮੈਂ Half. ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਅੱਧਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ ਨੱਕ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਖੜਾ ਨੱਕ ਇਹਦਾ ਮੱਥੇ ਇਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ इन्हों गौर करो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਗੰਦਮੀ ਹੈ ਗੰਦਵੀ ਰੰਗ गंदी रंग है, वाइट भी ਇਹ नहीं है। ਵੇਖੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ हाँ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ जी ये मुझे समझ आ गई है। ਕੌਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ जी दीदी है। हाँ वही है। आ गई मुझे समझ। कोई रिश्तेदार है भी है जानते हैं हैं? पहचान गए हो भी आप जी एक्चुअली मेल थी फीमेल
मर्द लग रही और लग रही औरत औरत है किन्नी कुछ उम्र दी ज़्यादा रौन बोल जानते हो आप जानते हो आप इस औरत को जी कितनी की एज की लग रही है 50 के राउंड अबाउट है 50 के करीब की ठीक है ये वो औरत है जिसने आपके लोगों के ऊपर जादू करवाया हुआ है ठीक है चलें ठीक जी नाज़रीन, हम अब इस प्रोसेस में गए कि देखें कि आया कि जो कट लगने की या इनके कारोबारी बंदिश की क्या क्या वजूहात हैं। तो हमने इनके हाथ पे जो है वो आमिर कादरी साहब ने दिखाने की कोशिश की। तो अब इन्हीं विक्टिम से पूछते हैं कि इन्होंने जो है वो अपने हाथ पे क्या क्या देखा। तो सबसे पहले ये बताइए जी, आपने अपने हाथ पे क्या देखा? जी मैंने अपने हाथ पे एक देखा, एक कमरा है, उसमें एक बेड है, वो सारा टूटा हुआ है, सेंटर से वो सारा टूटा हुआ है और सारी उसकी दीवार है वो भी टूटी, दरार आई हुई है। क्या वो जो कमरा बेड आपने देखा, क्या वो रियल में कहीं है? क्या कभी आप अपनी ज़िंदगी में 2 साल 4 साल पहले कहीं कभी उस कमरे में गई हैं? जी मुझे पता है। यानी कि वो कमरा आप जानती, उसमें आप गए हुए हो, किसी आपके अपने का है या जानने वालों का है? जी जी हमारे बहुत करीबी हैं, जानती हूँ। तो इसके अलावा आपने वहाँ पे और क्या देखा? बस ये एक सोफ़ा था, चेयर थी और बेड टूटा हुआ था सारा, और जो दीवार थी वो सारी टूटी, दरारें आई हुई थी अंदर सारी। जी अच्छा इसके अलावा किसी इंसान को या किसी ऐसे बंदे को शख्स को देखा है इसके अलावा आप जी एक औरत को मैंने देखा है, औरत को देखा है कितनी age की? 50 साल के अराउंड बाट है थी वो। जानती हैं आप उसको? जी अजीज़ हैं आप जी हमारे करीबी हैं। जी अच्छा आपने क्या देखा है मैंने जो पहले बेटी का जो प्रोसेस किया था ना आपने, उसमें मैंने वो जो कमरे की बात बेटी बता रही है वो वैसे ही है कि वो कमरे, मैं भी उस कमरे में गया हूँ, एक दफ़े गया हूँ मैं उस घर में। वो कमरा हमारे करीबी अजीज़ हैं, वो उनका कमरा, उसमें हमने बैठ के खाना खाया था और हमें वो कमरा वाज़े नज़र आया कि ये कमरा वही है जहाँ पे हम बैठे रहे हैं। तो हम वो दीवार में क्रैक भी था और बेड भी टूटा सा था, सोफ़ा जैसे बेटी ने बताया सोफ़ा पड़ा हुआ था वैसे ही है जैसे हमने देखा, तो वो स्केच वैसे ही है, वो ऐसे। हाँ जी। तो नाज़रीन ये वो घर है या वो कमरा है जिस कमरे से, जिस घर से जादू इनके ऊपर हुआ है। तो साथ साथ आपने पुतला भी देखे थे? जी क्या देखा था इसके अलावा? जी वो एक देखा था, एक कॉर्नर में पहले एक पुतला था, उसमें सुइयाँ भी थी। पुतले में सुइयां लगी हुई थी? जी वो भी देखा गया है। फिर एक और पुतला देखा गया, वो मिट्टी में था, मिट्टी में वो दबा था, वो नज़र भी आ रहा था और वो मिट्टी में था, ये भी देखा है। तो नाज़रीन ऐसा है कि ये वो घर था, वो कमरा था जहाँ बकौल इनके बैठ के खाना खाया था, जिस घर से इनके ऊपर जादू चला है। वो जो औरत इन्होंने देखी है 50 साल के करीब उसकी एज थी, ये वो औरत जिन्होंने इनके ऊपर जादू करवाया और पुतले बना के दबाए गए हैं कब्रिस्तान में। जैसे उन्होंने कब्र के अंदर वो देखा पुतला और जो विजिबल हो रहा था, थोड़ा नज़र भी आ रहा था बेहतर, मट्टी के अंदर दबा हुआ था। तो नाज़रीन जानने की और देखने की कोशिश की तो जादू तो इनके ऊपर निकला है वाकई। तो अब आपने स्पेशल इनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमें इनका वसीला बना दे जैसे हम दूसरों का वसीला बनते हैं। तो आमिर कादरी को इजाज़त दें, नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।